स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगी। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बड़ी जानकारी। उपचुनाव की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही देख पा रहे हैं आप। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी है। कुछ ही देर में मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही देख पा रहे हैं आप। इसके बाद ईवीएम मशीन के जो वोटिंग है उसकी काउंट की जाएगी। पहले बैलेट पेपर को मिलान किया जाएगा। उपचुनाव की मतगणना का काउंटडाउन शुरू। बड़ी जानकारी, 7 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी इस बार क्या कमाल कर पाती है, क्योंकि अभी इससे पहले आपने देखा, जो उपचुनाव से पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 25 के 25 सीट जीतने की बात कही थी, दावा किया था। लेकिन राजस्थान में इसके इतर रिजल्ट आए। माहौल थोड़ा बीजेपी के लिए उतना अनुकूल नहीं रहा। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उस जो डेंट लगा था, जो सीटें खिसक गई थी उपचुनाव में, उसका डैमेज कंट्रोल कर पाती है या नहीं, ये इस बार साख की सवाल है। और चलिए हम आपको बता देते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, और ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग के माध्यम से हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। गेट पर सीआरपीएफ की टीम सुरक्षा के लिए तैनात होंगी और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से परिसर में निगरानी रखी जाएगी। यानी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कल की व्यवस्थाएं किस तरीके से रहने वाली हैं। तो बड़ी जानकारी है, अहम जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि गेट पर सीआरपीएफ की टीम जो है वो मौजूद रहेगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 3 लेयर में सिक्योरिटी होगी। 41 राउंड में कुल ईवीएम की गिनती की जाएगी और 100 मीटर के दायरे में पुलिस बल को तैनात किया जाए। यानी कल की बात जो करें ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है काउंटिंग का। काउंटिंग के दिन में अब देखिए, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लाव लश्कर, तमाम उनके जो होते हैं समर्थक, वो भी होते हैं। तो इसके लिए पुलिस के पास भी अब कभी कभी खबर ये आने लगती है कि कुछ गड़बड़ी है। इस तरीके की छोटी मोटी बातें जो निकल कर सामने आती है, तो कभी माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने पूरी पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर रखा है। और चाहे वो सुरक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सुरक्षा, क्योंकि स्ट्रांग रूम, कंट्रोल रूम जहां बनाए जाते हैं, मतगणना जहां होती है, उसकी सुरक्षा की सबसे महती भूमिका होती है। अब बैलेट पेपर होते हैं, फिर ईवीएम की गणना होती है। यानी अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पर तो 12 से 1 बजे के बीच में तस्वीरें एकदम साफ हो जाएंगी। 7 सीटों पे कहाँ कमल खिल रहा है, कहाँ हाथ मजबूत हो रहा है, और 100 मीटर के दायरे में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। चलिए, इसी बीच टोंक से एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज है, अहम जानकारी। विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। इंडिया न्यूज राजस्थान सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग कल होनी है और तैयारियां पूरी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। देवली उनियारा सीट पर कल आएंगे नतीजे। तो 20 तारीख को अगर बात को उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पे कल महाराष्ट्र के भी नतीजे आएंगे, झारखंड के भी नतीजे आएंगे। कल का दिन काउंटिंग दिन होगा। तो यूं कह लीजिए, यही रात अंतिम, यही रात भारी उन लोगों के लिए जो मैदान में है। अब जनता ने किसको वोट किया है और जनता ने किस पर विश्वास जताया है, कितना ज्यादा जताया है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। देखिए, वोट तो सभी को पड़े होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको वोट पड़े होंगे वही जीतता है। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, हमारे यहाँ सिलेक्शन नहीं होता। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हम जनप्रतिनिधि को इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट नहीं करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जनता का दिन, जनता को जनार्दन इसीलिए कहा जाता है। तो टोंक की ये बात हम आपको बता दें कि देवली उनियारा विधानसभा चुनाव 13 नवंबर को हुए थे, जिसकी मतगणना की पूर्ण तैयारी प्रशासन ने कर ली है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना की काउंटिंग शुरू होगी। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भारी मात्रा में तैनात हैं
आपको बताना चाहेंगे, इधर देख लीजिए, पूरी सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रत्याशियों के बूथ एजेंट है उनका प्रशासन ने इस बार पुलिस वेरिफिकेशन मांगा है और प्रशासन ने 1 किलोमीटर ही बैरिकेड्स लगा दिए हैं। साथ ही आपको सामने में कैमरामैन से कहूंगा दिखा दें, जो प्रत्याशियों के समर्थक आएंगे उनके लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पार्किंग भी तैयार हो चुकी है, पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे से 20 चरणों में मतगणना होगी, उसके बाद ही मालूम चल पाएगा कौन विजयी रहने वाला है। मैं टोंक से समीउर रहमान, इंडिया न्यूज, टोंक। तो टोंक से हमारे साथ समीर उर रहबार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। समीर, कल मतगणना होनी है, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले आप अपडेट कीजिए, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए मैं बताऊं, हमारे विधानसभा जो सीट है, हॉट सीट रही है, उसका जीवन सीधा रहा है। नरेश निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम पे थप्पड़ मारा था, उसका उपद्रव हुआ और काफी आगजनी हुई। इस लिहाज से भी हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर कांग्रेस से कस्तूर चंद मीणा है, तो भाजपा से राजेंद्र गुर्जर हैं और निर्दलीय नरेश मीणा के अलावा 4 जने और हैं। टोटल 8 कैंडिडेट का भाग्य ईवीएम में बंद है, जो सुबह 8 बजे से 20 चरणों में गिनती के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा। जी समीर, अगर बात करें तो कितने लेयर में सिक्योरिटी, क्योंकि कल का दिन जो होता बड़ा अहम होता है, इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से समर्थक भी, जो प्रत्याशी के समर्थक भी होते हैं, पुलिस भी होती है, तो चीजें गड़बड़ न हो। कभी कभी होने लगता है कि आरोप भी लगने लगता है कि नहीं, मतगणना ठीक से नहीं हो रहा है, छीटाकशी हो, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी व्यवस्था की जाती है कि पारदर्शी निष्पक्ष तरीके से मतगणना किया जाए, और ये चुनाव आयोग का काम भी है। तो कितने लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि चीजें जो है वो अंडर कंट्रोल रहे? देखिए बता दूं, इस बार जो सिक्योरिटी करी है, इस प्रशासन ने 1 किलोमीटर दूर से पहले से बैरिकेड लगा दिए हैं, जहां से भी काउंटी की मतगणना स्थल है उसको लेके पुलिस ने एक लेयर वो लगाई है, दूसरी यहाँ पर बाहर लगी है और तीसरी अंदर है। सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है, सीसी कैमरे, हर चीज प्रशासन ने पूरी सूझबूझ के साथ करी है। बिल्कुल समीर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अभी इससे पहले आपने और हमने लगातार कवर किया, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी साहब 25 के 25 सीट हम जीतेंगे, लेकिन डेंट लगा, 25 के 25 सीट नहीं। एक मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास वो डैमेज कंट्रोल करने का। क्या आपको नजर आ रहा है कि 7 सीटों पर जो नतीजे आ रहे हैं और उस पर कमल ज्यादा खिलेगा या हाथ ज्यादा मजबूत होगा? क्योंकि वोटिंग होने के बाद से एक माहौल बनने लगता है कि आम जनमानस में ये बात होने लगती है नहीं कि हाँ इनके पक्ष में वोटिंग हुई, हम क्योंकि संभावनाओं पे ही बात कर सकते। क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी अच्छा करने जा रही है या कांग्रेस शानदार करने जा रही है? देखिए मैं पिछले उपचुनावों की बात करूं, चाहे से शासन कांग्रेस का रहा हो या बीजेपी का रहा हो, लेकिन जब भी उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने विजय हासिल करी है ज्यादातर। ठीक है, इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि टोंक जो सीट है वो हॉट सीट बनी हुई है। निर्दलीय नरेश मीणा के आने के बाद से कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की बहुत हमेशा से सीट रही है। देवली उनियारा सिर्फ जब से परिसीमन हुआ 5 बार, 4 बार कांग्रेस जीती है। 2013 में सिर्फ राजेंद्र गुर्जर जो प्रत्याशी बनाया गया है वो विजयी रहे थे। समीर, अगर ट्रैक रिकॉर्ड हम निकाल कर देखें, ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाए, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, टोंक नहीं, पूरे ओवरऑल कहीं भी आप देखें, उपचुनाव ज्यादातर सत्ता पक्ष के फेवर में ही गए हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ अगर कुछ 2-4 सीट अप्स एंड डाउन हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है या राजस्थान में कुछ नई चीजें देखने को मिलती? क्योंकि राजस्थान में कभी एक कल्चर रहा है, चीजें हमेशा परिवर्तित रहती है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव देख लीजिए, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, यहाँ चीजें जो है स्टेबल नहीं होती, कुछ भी हो सकता है यहाँ।
मैं बता दूं, इस बार जो रहा है चुनाव का कांग्रेस के जो सीट वितरण रहा है उसमें काफी ज्यादा विरोध नजर आया है। कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस को इसका खामियाजा भरना पड़ सकता है, क्योंकि दौसा में जो दिया था डीसी शेरवा को, वहां पर भी एक सामान्य सीट थी, एक बेरवा को दिया। ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरा, यहाँ पर कांग्रेस के हरीशचंद्र मीणा ने अपने करीबी कस्तूरचंद मीणा को दिया, जो कि तो नरेश मीणा यहाँ से टिकट मांग रहे थे और भाग्य होके कांग्रेस से निर्दलीय लड़े। कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता दिख रहा है इस बार कांग्रेस को। बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं टोंक में जो माहौल है वो कांग्रेस के फेवर में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अन्य जगहों अगर आम जनमानस में प्रत्याशियों से आपकी बातचीत हुई, पहले तो प्रत्याशियों की बात की हम सवाल आपसे ले लेते हैं, फिर आम जनमानस मानस वाला रिएक्शन लेंगे। प्रत्याशियों से आपकी कुछ बातचीत हुई होगी, उनके समर्थकों के उससे कुछ बातचीत हुई होगी। बातचीत में आपको क्या नजर आया? क्योंकि कहते हैं ना, चावल का एक दाना जो है टच करके देख लीजिए चावल कितना पका है, वो अपने आप समझ में आ जाता है। जी, मैं आपको बता दूं कि इस बार यहाँ पे देवली सीट पे भाजपा अपनी जीत को सुनिश्चित करके बैठी हुई है। इस बार उनको लग रहा है हम जीत रहे हैं। लेकिन वहीं यहाँ पर बात करें कांग्रेस कैंडिडेट की, तो सबसे ज्यादा जो वोट है मीणा समाज के हैं। अगर ये मीणा समाज के वोट नहीं बचते हैं नरेश मीणा और कस्तूरी मीणा के बीच में, तो जीत निश्चित कांग्रेस की हो सकती है। चलिए समीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, एक दौसा से बड़ी जानकारी आ रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि दौसा से है, और आपकी स्क्रीन पर ये रही ब्रेकिंग न्यूज। हम आपको बता दें कि दौसा से, जहां विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल होनी है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 टेबल पर 18 राउंड में वोटिंग की गिनती की जाएगी। ये बड़ी जानकारी है। सुबह 7:30 बजे खोला जाएगा स्ट्रांग रूम। तो बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप। पोस्टल बैलेट के लिए 3 टेबल पर होगी गिनती। तो बड़ी जानकारी। तो मतगणना को लेकर पूरी तैयारी। अभी देखिए, आपने थोड़ी देर पहले आपको टोंक के बारे में हम बता रहे थे। टोंक की क्या स्थिति है, क्या सूरत हाल है, वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारे सहयोगी समीर उर रहमान ने बताया। अब हम बात दौसा की कर रहे हैं, जहां पर सुबह 7:30 बजे स्ट्रांग रूम खोल दिया जाएगा। स्ट्रांग रूम खोलने के बाद वहां से अब थोड़ी देर में लगभग 8 बजे से मतगणना की शुरुआत जो है वो हो जाएगी, और इसके लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, दौसा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल होनी है और 14 टेबल पर 18 राउंड में वोटिंग होगी। और देखना ये होगा कि इस बार जो है क्या भारतीय जनता पार्टी कमाल करती है, कमल खिलाती है, या कांग्रेस। अभी तक देखा जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहता है कि एक आम जनमानस में लगभग ये परसेप्शन है, इसको हम 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन यही रहा है कि उपचुनाव में ज्यादातर नतीजे जो है वो सत्ता पक्ष के फेवर में गए हैं। लेकिन इसको कोई पुख्ता तौर पर ऐसा नहीं है कि यही एक सबसे सत्य बात यही है, कुछ भी हो सकता है। चुनाव है, जनता, क्योंकि अब देखना होगा कि 11 महीने का जो भजन लाल सरकार की उपलब्धि है, उससे जनता लाभान्वित जो हुई है, उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा वोट करी है, या फिर कांग्रेस की नीति को जनता ने ज़्यादा पसंद किया है। इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार जो रही है, खासकर अशोक गहलोत की, उससे ज़्यादा प्रभावित होकर जनता अब वोट करेगी। तमाम चीज़ें हैं, पहलू। और 14 टेबल पर 18 राउंड में होगी वोटिंग की गिनती। चलिए